आज के कॉर्पोरेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आज वारी रिन्यूएबल के मैनेजमेंट है। जून क्वार्टर के जो नंबर्स आए हैं वो अच्छे नंबर्स आए हैं। पैट आप देखें तो 2 गुना से ज़्यादा उछाल देखने को मिला है। मार्जिन्स भी एक्सपैंड हुए हैं। 17% थे लास्ट क्वार्टर ऑफ दिस लास्ट ईयर के इस क्वार्टर में, और अब बढ़कर ये 19.5% रहे हैं। आगे के नंबर्स और आउटलुक और किस वजह से, क्या बड़े ग्रोथ ड्राइवर्स रहे, ये सब समझाने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीएफओ मिस्टर मनमोहन शर्मा बने हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो विद अस। बहुत पेशेंटली आप वेट कर रहे थे मिस्टर शर्मा हमारे लिए। सबसे पहले तो एक फर्स्ट रिएक्शन की बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, लेकिन क्या बड़े ग्रोथ ड्राइवर्स रहे, मार्जिन काफ़ी एक्सपैंड हुआ है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने के बड़े रीजंस भी हमें बताएं। थैंक यू प्रियंका जी, ये प्लेटफॉर्म देने के लिए टू इंटरेक्ट विद आवर शेयर होल्डर्स और वाह। स्टेक होल्डर्स। इसमें मार्जिन हमारा इम्प्रूव हुआ है पिछले क्वार्टर से। पिछले क्वार्टर में हमारा मार्जिन 17.38 था, जो कि अब की बढ़ के 19.49 हो गया है। तो ये जो लगातार जो हम मुनाफा जो कमा रहे हैं, जो कि क्योंकि हमारी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, जो कि 3.15 गीगावाट का स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, जो कि 30 जून को है हमारा ऑर्डर बुक, जो हमारा आगे 12 से 15 महीने में हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। ऑल राइट, ठीक है। हाईएस्ट ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी हमने आपके देखे हैं जून क्वार्टर में आते हुए मिस्टर शर्मा। इनफैक्ट ये रीसेंट ईयर्स का पिछले 4 सालों में जून मंथ में इतना बड़ा मार्जिन एक्सपेंशन आया है। मार्जिन एक्सपेंशन के बड़े रीजन, और क्या ये आगे भी ट्रेंड, क्योंकि एक बार आप बाजार की एक्सपेक्टेशन सेट कर देंगे तो हर बार एक्सपेक्टेशन होगी कि आप इसी तरह परफॉर्म करते रहें, क्या ये ट्रेंड भी सस्टेन करेगा? डेफिनेटली प्रियंका जी, जो जो हमारे मार्जिन इस क्वार्टर में आए हैं, क्योंकि हमारे पास में फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है। नाउ द मार्जिन की ड्राइवर इज द कॉस्ट एक्चुअली विच इज इन्वॉल्व फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ दीज प्रोजेक्ट। तो कॉस्ट जो हमारी अभी है, वो कि मोर और लेस हमारे जो ब्रॉट आउट इक्विपमेंट्स है उस पर हमने ऑलरेडी देख लिया है, और वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से उसी फॉर्म और शेप में रहना चाहिए आगे जाके भी। ठीक है मिस्टर शर्मा, आपकी जो करंट अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है, लगभग 3.15 गीगावाट। ये एक्सपेक्टेड टाइमलाइन कब तक होगा इसको एग्जीक्यूट करने का? मैम, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हमको मिलते हैं, वो 12 से 18 महीने के मिलते हैं। अभी आप देखेंगे तो हमारे पास एक 2 गीगावाट का ऑर्डर है, जो कि हमको एग्जीक्यूट करना है वी है। और हमारे पास 1 गीगावाट के भी ऑर्डर्स है, जो कि हम एग्जीक्यूट करेंगे आगे 12 से 15 महीनों में। तो ये जो आप ऑर्डर बुक जो आप आज देख रही हैं, वो आगे के कुछ क्वार्टर्स में एग्जीक्यूट होंगे। ओके, 12 से 18 महीने आपने एवरेज बताया कि 12 से 15 महीना में। 12 से 15 महीने के लिए, और आपकी जो बाकी ऑर्डर बुक है लगभग 1 साल के लिए, किसी की डिलीवरी टाइमलाइन है और किसी की विद इन 2 ईयर्स ऑफ टाइमलाइन डिलीवरी है। ठीक है, थोड़ी सी डिटेल्स आप हमें अपने रीसेंट ऑर्डर विन्स के बारे में भी शेयर करेंगे सर, कि आपकी अभी फिलहाल करंट ऑर्डर पाइपलाइन कितनी है, ऑर्डर मिक्स किस तरह से लग रहा है? नहीं, अभी जो हमारी करंट पाइपलाइन है, जो कि अवेलेबल है, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं और जिसको ऑर्डर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारी 25 गीगावाट की ऑर्डर पाइपलाइन है। प्लस हमारे पास में जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक 3.15 गीगावाट है, इसमें हमारे पास गवर्नमेंट पीएसयू के भी ऑर्डर हैं, प्लस हमारे C&I एंड यूटिलिटी स्केल के भी ऑर्डर्स हैं। ठीक है, ये डिफरेंट वर्टिकल्स हैं, और ये ठीक है। ऑलराइट, आपने एक रिसेंटली इन्वेस्टमेंट भी ली थी, लगभग 3.23% स्टेक खरीदा है स्मार्ट जोल्स में, लगभग 8 करोड़ के करीब ये इन्वेस्टमेंट की गई है। क्या स्ट्रेटेजिक रैशनल है इस इन्वेस्टमेंट को करने के, स्ट्रेटेजिक इस पार्टनरशिप को करने के पीछे, और ये कैसे आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ अलाइन करेगा? ये जो कंपनी जिसमें हमने 3.23% इक्विटी स्टेक जो हम प्रपोज कर रहे हैं एक्वायर करने का, ये कूलिंग एज ए सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, जो कि फैक्ट्रीज हैं, जो आपके बड़े ऑफिसेज बिल्डिंग है, जिसमें कि कूलिंग एज ए सॉल्यूशन फॉर दिस एसी एंड ऑल। सो उससे क्या है, ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं जिसमें कि आप एनर्जी कंजम्पशन को सेव कर सकते हो, आप कम कर सकते हो। उसी के आधार पे हम भी उसी बिजनेस में हैं, और हमारा भी अपॉर्चुनिटी रहेगा कि हम हमारा जो है एपीसी एजुकेशन कर सकते हैं, ताकि ग्रीन एनर्जी के साथ में ये काम किया जा सके। राइट। मिस्टर शर्मा, मीडियम टू लॉन्ग टर्म का अगर आउटलुक हमें समझना हो, और पहले थोड़ी सी एक बार मार्जिन की भी गाइडेंस दें, FY26 के लिए किस तरह के आपके सारे साल के गाइडेंस रह सकती है? जो हमारी अभी की ऑर्डर बुक है, वो 3.15 गीगावाट है। उसमें अगर आप देखेंगे
तो जो हमारा जो रेवेन्यू रहता है वो 1.1 से 1.25 गीगावाट मेगावाट पर करोड़ रहता है। सो ये आगे जाके एग्जीक्यूट होगा, जिसमें कि हम टाइमलाइन बता रहे हैं कि 12 से 15 महीने के अंदर में इतना होगा। अभी इस क्वार्टर में हमने ऑलरेडी 699 मेगावाट के एग्जीक्यूशन कर लिए हैं। सो ये आगे जाके इसी तरह से आगे जाके और बढ़ेंगे और द नेक्स्ट क्वार्टर्स। एक क्योंकि आपकी जितनी भी टोटल ऑर्डर बुक है उसमें ईपीसी तो एक बड़ा कंपोनेंट है ही, क्लीन एनर्जी पर भी आप काफ़ी फोकस कर रहे हैं जिसमें बैटरी एनर्जी सॉल्यूशंस भी आते हैं। वो कितना बड़ा कंपोनेंट है और आगे चल के क्या ये एक सेंटर स्टेज ले सकता है, या फिर ये स्प्लिट कैसा रहेगा दोनों का? ये अभी हमारा फोकस जो है वो सोलार ईपीसी के ऊपर पे भी है, बट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो कि इसका सपोर्ट सिस्टम है, जैसे कि सनलाइट जो है वो दिन में रहता है, बट टू सपोर्ट दिस एक्टिविटी यू नीड बैटरी स्टोरेज। सो बैटरी स्टोरेज का एक ऐसा बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी जो कि आगे जाके बहुत बड़ा बनने वाला है, जिसमें वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी एज ए ईपीसी प्लेयर काफ़ी अच्छा काम करेंगे, उसकी करने की बहुत बड़ी संभावना है। सेकेंडली, जो हमारे पास में प्रेजेंट के अंदर में जो ऑर्डर बुक है, उसमें हमारे पास 40 मेगावाट आवर्स का एक ऑर्डर है जो कि हमको एग्जीक्यूट करना है। ऑल राइट, वन लास्ट क्वेश्चन मिस्टर शर्मा की आगे चल के हमें अगर आपकी ऑर्डर बुक की स्ट्रेंथ देखनी हो, वो समझनी हो, और साथ ही एक बहुत बड़ा जो मैक्रो इशू बनता जा रहा है वो है टैरिफ का, क्या उससे आपको कोई किसी तरह का इम्पैक्ट होता है? क्योंकि आपकी पेयर कंपनी वारी एनर्जी, पेरेंट कंपनी, उसके लिए तो खैर ये डायरेक्ट क्वेश्चन है ही, पर क्या वारी रिन्यूएबल्स के लिए भी? क्योंकि आज भी एक यूएस से एक न्यूज़ ही है कि वहाँ के कुछ वहाँ एक पिटिशन फाइल की गई है, और एक इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया, यूएस, इंडिया, इंडोनेशिया, उनके लिए शायद कुछ इंपोर्टर्स के लिए कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं। क्या आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपैक्टेड होते हैं किसी तरह? आप जानते हैं कि हमारा जो कंपनी है वो डोमेस्टिक ईपीसी प्लेयर है, जो कि हमारे जितने भी कंपोनेंट और एग्जीक्यूशन जो हम लोग अभी जो कर रहे हैं वो सारे सारे इंडिया के अंदर में ही हैं। बट ऐसा, और हमारे लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप अगर हमारा ऑर्डर बुक अगर देखेंगे तो हमने 799 मेगावाट इस टाइम एग्जीक्यूट कर दिया, और 25 गीगावाट के हमारे ऑर्डर पाइपलाइन है। तो एज एज ए ईपीसी कंपनी, डोमेस्टिक हमारा पूरा का पूरा काम है, उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। और ये हमको ऐसे उम्मीद है कि जो इंडिया का ओवरऑल टारगेट है वो टू अचीव 500 गीगावाट बाई 2030, हर एक सोलार जो रिन्यूएबल एनर्जी का है वो 35 से 40 गीगावाट आपको करना पड़ेगा 2030 तक जाने के लिए, टू अचीव 500 गीगावाट टॉप लाइन दिस। सो अगर इस स्पेस में हमको काफ़ी अच्छा लगता है कि ये, आप अगर जून तक का भी अगर नंबर देखें 3 महीने में भी, तो इस कंट्री ने हमारे भारतवर्ष में 10 गीगावाट का इंस्टॉलेशन ऑलरेडी हो चुका है। तो हमारे लिए एज ए ईपीसी प्लेयर हमारे लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि ये हम टॉप हमारा रेवेन्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं नहीं, बहुत बड़ा रनवे ओपन है आपके लिए, और आपने जिस तरह से बताया एक रॉबस्ट टारगेट आपने 5 गीगावाट का 2030 तक रखा है, और जिस रन रेट से जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी दिख रही है वो दूर नहीं है। ठीक है मिस्टर शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए, और नंबर्स पर और आगे के एक रूट मैप भी हमें समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।